नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 2024 की 24 कैरेट रिपोर्ट, इसमें आपका स्वागत है। और 24 कैरेट रिपोर्ट और आप जो बैकग्राउंड है उससे आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, और गोल्ड पर आपको हम 24 कैरेट रिपोर्ट देंगे और आपको बताएंगे कि 2023 में जिस तरह से शानदार तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया, क्या ये परफॉर्मेंस गोल्ड की 2024 में भी कंटिन्यू रहेगी। 2024 में गोल्ड की चाल होगी क्या 2024 में मतलब नए साल में क्या गोल्ड फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा। गोल्ड के नए और बड़े फंडामेंटल क्या क्या हैं, क्या तेज़ी के फंडामेंटल हैं, क्या मंदी के फंडामेंटल हैं, और क्या निवेशकों के लिए 2024 में भी गोल्ड में निवेश करना बड़ा फायदे का सौदा होगा। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात होगी और ये मेगा शो आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं। और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस मेगा शो में हमारे साथ मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है और हम सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ आशीष पेठे हैं वामन हरी पेठे के, हमारे साथ मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं इब्जा के, और साथ ही हमारे साथ सैयद मेहरा हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जितने मेहमानों को यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 कैरेट रिपोर्ट गोल्ड पे हमने नाम दिया है। और एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रिनिशा चेनानी है ऑगमाउंट गोल्ड की। तो रिनिशा हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑनलाइन। तो आप जितने भी पैनलिस्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, 6 दिग्गज एक्सपर्ट गोल्ड के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि 24 कैरेट रिपोर्ट हमने शो का नाम रखा है, तो जितने भी गेस्ट हैं ये सब 24 कैरेट गेस्ट हैं गोल्ड के। मतलब आप समझ लीजिए कि गोल्ड आज इसी स्टूडियो में है, बाहर कुछ बचा नहीं है अभी। तो इनको जब आप सुन लेंगे, इनकी राय जब आप जान लेंगे गोल्ड के बारे में, तो आपको आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि गोल्ड का प्राइस जाने किधर वाला है। और इसीलिए हमने सारे क्रीम गेस्ट को यहाँ पर बुलाया है ताकि आपको सही और अच्छी राय गोल्ड को लेकर के मिल पाए। चलिए, तो आप चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। तो पहले 2023 की चाल जरा गोल्ड की एक बार हम देख लें कि चाल रही क्या। तो 2023 में गोल्ड ने बड़ा चौंकाया, 64,000। किसी ने सोचा नहीं था कि 2023 में गोल्ड का प्राइस 64,000 के भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन गोल्ड ने ये कर दिखाया, रिकॉर्ड हाई टच किया, 64,000 के ऊपर गया। और 2023 में गोल्ड ने 15% के आसपास का रिटर्न दिया। और ग्लोबल मार्केट में पहली बार, इतिहास में पहली बार $2100 के ऊपर गोल्ड का प्राइस गया। ज़ोरदार तेज़ी रही और ग्लोबल मार्केट में भी इस साल करीब करीब 13% की तेज़ी हमने गोल्ड में देखी। तो अब हम चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल नवनीत दमानी जी आपसे, आप जरा हमें बताइए कि जो 2023 की हमने चाल देखी, क्या आपको भी आश्चर्य हुआ? क्या अनएक्सपेक्टेड मूव रहा गोल्ड का, या जैसे जैसे फंडामेंटली डेवलपमेंट होते गए उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया, इसको फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही चाल कहेंगे? आपका टेक क्या है इसके ऊपर? वेल मित्र जी, हमने जब 2023 की शुरुआत करी थी, शुरुआत तो काफ़ी बिग बैंग हुई थी, बिकॉज 2022 का एक फॉलोअप इम्पैक्ट हमको प्राइसेस में देखने मिल रहा था। 2022 में भी करीब करीब 15-16% के आसपास के रिटर्न गोल्ड की तरफ से थे। और इस साल इतने बिग बैंग रिटर्न्स या इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स की मुझे लगता नहीं थी कि उम्मीद थी। ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ये जो पूरा हम फेज देख रहे हैं गोल्ड में, करीब करीब सारे गेंस जो है वो नेगेट होते हुए नजर आए थे। $2100 के हाई के बाद में करीब करीब $1850, या अगर हम डोमेस्टिक टर्म्स में बात करें तो 64,000 का हाई करने के बाद ऑलमोस्ट 56,000-57,000 तक गोल्ड प्राइसेस आ गए थे। उसके बाद आता है इजराइल हमास वॉर, जिसके चलते एक नया ट्रिगर मार्केट को मिलता है। और उसका फॉलोअप आता है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेड की तरफ से रेट कट अनाउंसमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 2024 मार्च के बाद में। तो दोनों ही अनाउंसमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहे गोल्ड प्राइसेस के लिए, और उसका इम्पैक्ट हम जो लास्ट 2-3 महीने में देख रहे हैं, जहाँ पे गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट 0% रिटर्न से 14-15% रिटर्न के साथ क्लोज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये टेक है कि जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया। लेकिन आशीष जी, मैं पहले आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप सब दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, जुटे हैं, क्या आप लोगों को ये लगा था कि हाँ 64,000 के ऊपर गोल्ड चला जाएगा? गुड इवनिंग। 64,000 की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन 61-62 तक जाने की पक्की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले साल से जबकि यूएस में इन्फ्लेशन था तब से बहुत सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए निगेटिव थे। लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था वो नेगेटिव फैक्टर्स के बाद गोल्ड को सप्रेस होना वो नहीं हो पाया था। उसका मतलब है कोई भी ट्रिगर आता था तो उसके बाद सोना उछाल लेगा,
ये मैं तो पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 64 इज लिटिल अनएक्सपेक्टेड। एक बार 61 62 तक जाने की मेरी पर्सनली उम्मीद थी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 61 से 62,000 तक जाने की आपको उम्मीद दिख रही थी, 64,000 की उम्मीद आपको भी नहीं थी कि इतनी जल्दी मार्केट इस भाव पर चला जाएगा। मनोज जी, आपके लिए भी सरप्राइज रहा 2023 गोल्ड के लिहाज से, तेजी मंदी दोनों तरफ? हाँ सर, जो लास्ट में मूवमेंट हुआ वो एक सरप्राइज़ था, क्योंकि फेड का इस तरह का स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। और दूसरी बात, बहुत पूरा साल भर जियोपॉलिटिकल टेंशन से भरे रहे और बढ़ता ही रहा। और इसी कारण लास्ट में जब लिक्विडिटी का इशू आता है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग का भी इशू आया लास्ट में, जिसके वजह से गोल्ड ने थोड़ा और उछाल दे दिया लास्ट के एक आध महीने में। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये 62,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये एक शॉर्ट कवरिंग है। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी इसके लिए गोल्ड राइट नाउ जो है ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी थोड़ा सा आपको नरमी दिखा सकता है, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और आप कह रहे हैं कि ओवरबॉट जोन में है। मतलब ये कि मनोज जी ये कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, मनोज जी का कहना है कि बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और किसी भी वक्त करेक्शन आ सकता है। करेक्शन का मतलब गिरावट आ सकती है, और इसीलिए हमने इसे मेगा शो नाम दिया है, क्योंकि हमारे साथ इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे कोई बात छूटेगी नहीं, बचेगी नहीं, हमारी ये कोशिश है। सुरेंद्र मेहता जी, आपने भी, जब मुझे याद है कि जब पिछली बार हम शो कर रहे थे ईयर एंडर, तो आपने भी कहा था कि हाँ तेज़ी रहेगी, तेज़ी आई, लेकिन इतनी तेज़ी रहेगी क्या इसकी उम्मीद आपको थी? बिल्कुल। देखिए मृत्युंजय जी, मैंने पिछले साल भी आपके शो में स्टार्टिंग में कहा था कि हम गोल्ड को 63,000 से 63,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मेजर रीज़न मैं आज भी कह रहा हूँ वो यही है कि जो यूएस का डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये तेज़ी उस समय हुई जब इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ा रहा था। ये बड़ी आश्चर्य की बात हुई, लेकिन तेजी होनी तय थी, ये तो बिल्कुल क्योंकि यूएस डेट बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद में जैसे नवनीत जी ने कहा कि यूएस जो इजराइल हमास वॉर हुआ, और थोड़ा रशियन यूक्रेन वॉर ने भी उसको एक पुश दिया, और जियोपॉलिटिकल टेंशन उसकी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ते रहे। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर ले गई। लेकिन यस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद गोल्ड को इतना बढ़ जाना, और ये बड़ा आश्चर्य था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तब क्या होगा। ये कमाल की बात आपने कही, और ये बात बिल्कुल ठीक है मेहरा जी कि ब्याज दरें बढ़ रही थी, गोल्ड भी बढ़ रहा था। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव था गोल्ड का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बात ठीक है कि गोल्ड के साथ ये कहा जाता है कि गोल्ड जिस लेवल को क्रॉस कर जाता है ठीक से, उस लेवल पे दोबारा लौटता नहीं है। ये आमतौर पे गोल्ड को लेकर के एक धारणा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं कि जिस रफ्तार से गोल्ड ने छलांग लगाई है उसी रफ्तार से गोता भी लगा सकता है कभी भी। गोल्ड जो है वो अंडरटोन गोल्ड का बुलिश है। अगर 200, 300 या 500 रुपए घटता भी है गोल्ड का रेट, तो भी गोल्ड का भाव जो पहले हम जैसे जनवरी फरवरी में बात हुई थी कि 55 से 58, 59 हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड ने अपना बेस 58, 59 बना लिया। अभी भी गोल्ड जो है अपना बेस 60 या 61 के आसपास बनाएगा, और आने वाले टाइम के अंदर 2150 से 2250 डॉलर्स के आसपास रहेगा। पिछले साल जो ये दो प्रॉब्लम्स है, एक रशियन वॉर है, रशियन वॉर को जब भी गोल्ड ने छोड़ा उसके बाद भी गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया फिर बढ़ा। इजराइल वॉर है, उसको भी गोल्ड, अभी वॉर आने वाले साल में चलती रहेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद गोल्ड उसको इतना ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। लेकिन फेड के जो रेट्स हैं वो अगले साल 3 टाइम्स घटने की जो सोच है, लेकिन मार्केट ने 5 टाइम्स यानी 1.25 या 1% के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट को आगे सोचते हुए गोल्ड के रेट्स इस तरीके से 6 बार बढ़ गए, इस पर मार्केट रिएक्ट तो किया नहीं, अब 3 बार घटेगा उस पर आप कह रहे हैं कि रिएक्ट और बढ़ेगा जोर से, और बढ़ेगा जोर से बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब 2023 की कहानी कुल मिलाकर इस पर 50-50 राय है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बड़ा ही सरप्राइज मूव रहा गोल्ड का, और इतनी तेज़ी आएगी ये इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इसकी संभावना थी कि जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबली उससे गोल्ड में कुछ भी हो सकता है। ये तो बात हो गई 23 की। अब जरा मैं पिछले कुछ आपको एक डेटा बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आप देखिए कि 2019 में गोल्ड ने 25% का रिटर्न दिया था, 25%, 20 में 28% का, 21 में -4%, 21 में गोल्ड चला नहीं,
और 4% गोल्ड के दाम घटे थे। 22 में 14% और 23 में 15%। तो मतलब पिछले 5 साल में अगर एक साल आप छोड़ दें तो 4 सालों में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और पॉजिटिव ही नहीं बल्कि उसको अच्छा माना जाएगा। मतलब 15% का रिटर्न अच्छा रिटर्न माना जाता है, इक्विटी मार्केट को भी अगर कंपेयर करेंगे तब भी। ठीक है, लेकिन अब जरा नवनीत जी मैं आता हूँ 2024 पे। जो बात देखिए 2024 में जो मेन फंडामेंटल है वो फेड का इंटरेस्ट रेट है, उस पर मार्केट की नज़र है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होता है उस पर भी मार्केट की नज़रें हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर क्या डेवलपमेंट होता है वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। सेंट्रल बैंकों की बाइंग कैसी रहती है ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। डॉलर इंडेक्स, महंगाई, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो आप ज़रा बताइए, इतने सारे ट्रिगर हैं, ऐसे में क्या इस बात को बड़ा फुल प्रूफ तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ 2024 में भी गोल्ड की चमक निखरती रहेगी? पहले ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि 2024 में भी गोल्ड में उतनी ही चमक रहेगी जितनी हमने लास्ट 4 साल में देखी है। मेरा मानना यह है कि 2024 जो है काफ़ी अनसर्टन रहेगा। लार्जली हमने फेड की ब्याज दरों के कटने की बात शुरू कर दी है, बट जो पेस ऑफ कट रहेगा वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो जी ध्यान रखने वाली बात यह है कि थियोरेटिकली जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते नहीं है, बट पिछले साल जो हमने देखा है वो एक अनोखा साल रहा है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े भी है और गोल्ड प्राइसेस भी बढ़े हैं। एंड 50 साल की हिस्ट्री में आप देख लीजिए कि जब रेट ब्याज दरें बहुत स्पीड में कटी है वो बहुत पॉजिटिव रहा है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो शायद ये थोड़ा सा एनोमली हो सकता है कि इस बार ब्याज दरें बढ़ने के साथ साथ बढ़ गए और घटने के साथ उस स्पीड में ना बढ़त देखने मिले। दूसरा बड़ा फैक्टर रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 42 देशों में इलेक्शन घोषित हुआ 2024 के अंदर। अच्छा। और जहाँ पे 3 से 4 प्रोमिनेंट देश है, जहाँ पे भारत भी है, यूएस है, रशिया, यहाँ सब पर भी इलेक्शन ड्यू है। तो जब इतना बड़ा इलेक्शन माहौल रहेगा, इलेक्शन एरा रहेगा ग्लोबली, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वाजिब है, होने भी है और नहीं भी होने, दोनों तरफ से बैलेंस होते हुए चलेगा पूरा साल। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी वोलेटिलिटी रहेगी प्राइसेस में, एक डायरेक्शन में ऊपर ही चला जाएगा या यहाँ पर टॉप हो गया, यहाँ से करेक्शन आया, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, बट मान के चलिए कि अगले साल आपको रोलर कोस्टर काफ़ी रहेगी। आप कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा 2024 में भी। अब हमारे साथ रेनिशा भी हैं। रेनिशा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि फेड की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अगर डायरेक्टली ये पूछूं कि जब ये बात हो रही है कि फेड ने ये सिग्नल भी दिया है कि 3 बार दरें 2024 में घट सकती हैं, क्या मार्केट ने उसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है? जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर 3 बार कट इंटरेस्ट रेट वहाँ पर हो जाते हैं तो और गोल्ड छलांग लगाएगा, क्या इस बात में दम है, या फिर आपको लगता है कि फेड की 3 बार की कटौती को गोल्ड के मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है अगर ये कटौती हो भी जाती है तो? मृदुल, हम फेड का जो स्टांस रहता है वो ऑलवेज जो कहते हैं एग्जैक्टली वो नहीं होता है। 2023 के भी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो फेड ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे और उन्होंने 3 से 4 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए कहा था, बट ग्रेजुअली बढ़ के वो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक बढ़ते रहे। बट उसकी वजह से जो हमारा जो हमारा फोरकास्ट था गोल्ड प्राइसेस का, सबको ऐसे लग रहा था कि ज्यादा नहीं बढ़ेगी, $2000 के आसपास टॉप आउट हो जाएगा। बट जैसे ही अक्टूबर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना बंद हो गए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो गए, अब लग रहा है कि उन्होंने कहा है नेक्स्ट ईयर 3 बार इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं सिर्फ 3 बार हो, क्योंकि फेड हमेशा से ही मुझे लगता है गलत रहा है अपने प्रेडिक्शंस में। जो वो कहते हैं एग्जैक्टली वो नहीं करते हैं। नहीं, जो बात आप कह रही हैं, नहीं, ये सवाल का दूसरा पार्ट है। जो बात आप कह रही हैं, चलिए मैं उसी पे आ जाता हूँ। पहले पार्ट को मैं और इधर पूछूंगा। आप कह रही हैं कि जो फेड कहता है वो करता नहीं है। अगर फेड ने जो कहा वो नहीं किया फेड, तब क्या होगा गोल्ड का? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो फेड कहते हैं वो करते नहीं, वो करते हैं, बट वो उस डायरेक्शन में कितना डीपली वो करते हैं वो मान लीजिए डीपली नहीं किया तब क्या होगा? डीपली नहीं किया तब क्या होगा रेनिशा जी? हाँ, 3 का 5 बार भी 6 बार भी हो सकता है। तो ये 3 बार इंटरेस्ट रेट जो कट आ सकते हैं वो प्राइसेस ने डिस्काउंट कर लिया है, बट उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट कट आता है और एक्चुअली जब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होगा, मुझे लगता है प्राइसेस को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो रेनिशा कह रही है कि अगर 3 बार अगर फेड ने बोला है तो उससे ज़्यादा भी कट कर सकता है, तब वो कह रहे हैं कि इम्पैक्ट दिखेगा। आशीष जी, लेकिन मैं आपसे इसका दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूँ। अगर 3 बार कट नहीं किया तो 1 ही बार किया, 2 बार किया, तब क्या होगा? मृत्युंजय, हम लोग एक रेट कट पे हम लोग एक फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा फोकस कर रहा है सर, हम लोग तो फोकस कहीं और करना चाहते हैं। एनालिस्ट फोकस कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
वो डिपेंड करेंगे कि अगर 3 की जगह 2 ही रेट कट हुआ तो क्या हो गया। एक तो पिछले 2 सालों से सेंट्रल बैंक का बाइंग कंटिन्यूस चालू है, अगर अगले साल भी वो चालू रहा तो वो अच्छा खासा सपोर्ट देगा, भले 2 ही रेट कट हो गए तो। दूसरा बात यह है कि ईटीएफ में रिडम्पशन हो रहा है कंटिन्यूसली, वो आगे चल के 24 में ईटीएफ में बाइंग आ सकता है, उससे अच्छा खासा सपोर्ट गोल्ड को मिल सकता है। और जियो पॉलिटिकल टेंशन जो लग रहा था कि थमेगा, शायद मिडल ईस्ट वाला और भी बढ़ सकता है, तो ये तीनों काउंटर बैलेंसिंग है। अच्छा, भले मुझे नहीं लगता कि 3 से कम होगा, क्योंकि फेड ऑलवेज थोड़ा कंजर्वेटिव बताते हैं, अगर उनके मन में 4-5 होगा तो एटलीस्ट 3 बता के रखते हैं, ताकि हमने आपको वार्निंग दिया था। तो मेरे हिसाब से 3 तो डिस्काउंटेड है, लेकिन 4-5 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी आपने कहा कि 3 से कम, वो मेरे लिहाज से बहुत ही कम है, लेकिन अगर भी हुआ तो ये बाकी के 3 फैक्टर्स है वो गोल्ड को अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। ये बढ़िया डिटेल में आपने बताया सर, इसीलिए हमने इस शो को मेगा शो नाम दिया है, ताकि डिटेल में हम बात कर पाएँ गोल्ड को लेकर। मनोज जी, अब जरा आप बताइए, जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए फेड ने 3 बार कटौती नहीं भी की तो बाकी के फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड को सपोर्ट दे देगा। सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3, क्योंकि दोनों फैक्टर से लोगों को अवगत कराना हमारा काम है, 2-3 डर वाले फैक्टर कौन से हैं, गिरावट वाले फैक्टर, जो आपको लगता है कि हाँ ये अगर हो गया तो फिर गोल्ड को कोई बचा नहीं पाएगा, मतलब बहुत गिरेगा? आपके मन में कौन कौन से फैक्टर ऐसे आ रहे हैं? देखिए, एक तो फेड की जहाँ तक रेट कट की कहानियाँ हैं, वो मार्केट्स डिफरेंट लेवल पे आप जब देखेंगे तो 6 से 7 बार रेट कट होगा, ऐसा डिस्काउंट कर चुका है। अच्छा, मार्केट अभी ऑलरेडी मार्केट ने 6 रेट कट का डिस्काउंट कर चुका है। अगर आप जाके स्टडीज करेंगे तो 6 रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, जबकि फेड ने 3 रेट कट की आशंकाएं जताई है। और अगला साल एक इलेक्शन ईयर है यूएस में, तो शायद फील गुड फैक्टर के लिए भी फेड ने बहुत जल्दी इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया है कि आगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 3-4 बार होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात, मेजॉरिटी बहुत सारे ट्रेडर्स जो है जापान में काम करते हैं, जो इस बार मार्केट में ये बात आ रही है कि जापान इस बार 20 साल के बाद पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आ सकता है। अगर वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आ जाता है तो फिर वहाँ भी लोग जो है गोल्ड के बजाय अपने कंट्री के में पैसा डालना चाहेंगे, वहाँ से इंटरेस्ट रेट कमाना चाहेंगे, तो वो भी एक बड़ा इशू है। दूसरी बात, जहाँ तक ये है सेंट्रल बैंक की बाइंग है, वो नॉर्मली 500-600 टन होती है, लेकिन पिछले साल 1000 टन हुई और इस साल भी आशंकाएं जताई जा रही है कि 1000 टन के आसपास होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, गोल्ड रेट इज ऑलरेडी बहुत हाई पे है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस साल सेंट्रल बैंक की बाइंग वापस 500-600 टन के ऊपर होगी। तो वो एक बहुत बड़ा, और प्रोडक्शन लेवल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं 4500 से 5000 टन के आसपास है। आप देखेंगे कंजम्पशंस में कहीं कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इंडिया में भी इस बार देखेंगे तो आप करीब 750 टन के आसपास ही इम्पोर्ट आपको दिखेगा, तो वो पिछले साल और इस साल में ऑलमोस्ट फ्लैट सा है, 30-40 टन ही। हाँ, मतलब इस प्राइस पे तो कोई गोल्ड खरीदने की बात कर लेता है तो समझिए बहुत हिम्मत वाली बात कर रहा है। 64,000 के ऊपर अगर ज्वेलरी की दुकान के बाहर से निकल जाए तो बड़ी बात है, है ना? इतना महंगा गोल्ड करवा दिया आप लोगों ने कि कंज्यूमर के लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, और ये तो 2-3 बड़े फैक्टर आपने बताया, और क्या लगता है आपको? सर, यहाँ तक ये भी मार्केट ने डिस्काउंट किया है कि चाइना जो है अगला 3-4-6 महीने में जो है वो अपना जो भी मंदी का दौर पूरा कर लेगा और उसके बाद वापस जो है वो गोल्ड की बाइंग करेगा, ऐसा मार्केट को ऐसा लगता है। तो वो भी एक फैक्टर इन हुआ है कि इतना जल्दी उसकी मंदी खत्म हो जाएगी कि 6 महीने में, तो वो इतने सारे चीज़ों को देख के लोगों ने, और सबसे बड़ा मार्केट ने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया कि 7-7 टाइम रेट कट का एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि अगला साल रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको तेजी या बहुत ज़्यादा मंदी नहीं देखने को मिलेगी। एक तरफा कुछ भी नहीं दिखेगा, एक तरफा होना बहुत मुश्किल दिख रहा है और रेंज बाउंड ही अगले साल दिखेगा। अलग बात है कि इंडियन मार्केट में अब चूंकि हिस्ट्री ऐसा बताता है कि इलेक्शन ईयर में आपका रुपीस जनरली कमजोर होता है। अच्छा, तो वो कमजोर होने से अगर इंडियन रुपीस में कुछ सपोर्ट मिल जाए ज्यादा तो ठीक है, लेकिन बाकी रेंज बॉन्ड ही मुझे जिस तरह से इक्विटी परफॉर्म कर रहा है, लगता नहीं कि रुपया बहुत वीक होगा। ये हिस्ट्री ने जैसा आज तक दिखाया है कि एवरी इलेक्शन, हिस्ट्री बहुत जगह बदल रहा है इलेक्शन में भी। आप देखिए, मैंने अंदाजा से इस तरह के चुनाव कहाँ हुए थे, रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हो रही है,
लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, सारे एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, मतलब अभी आप देखिए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है ना, इस तरह के नंबर किसी ने नहीं दिए थे। मेहता जी आप जरा बताइए, जो बात मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी दूसरे पक्ष से ये रूबरू करवा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि सारे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, रेड सिग्नल भी है। आप मनोज जी के रेड सिग्नल पे एग्री करते हैं? देखिए मृत्युंजय जी, जो मुझे सबसे बड़ा डर लगता है वो ये लगता है कि सारे एसेट क्लास एक साथ में बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि गोल्ड बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं सिल्वर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं बिटकॉइन बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ रहा है, और कहीं बहुत सारे जो दूसरे मेटल्स है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी आई है। तो ये एक रूल बुक के खिलाफ है। अगर गोल्ड वाकई में हेज अगेंस्ट अदर एसेट क्लास है या वो इन्फ्लेशन को हेज करता है, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मार्केट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगले 2 या 3 महीनों के अंदर, या हो सकता है 4 महीनों के अंदर दिखे। और हमने कोविड के समय जो देखा, जब इक्विटी मार्केट एकदम क्रैश हुआ तो हमने देखा गोल्ड $1712 से $1453 आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी मार्केट क्रैश होगा, वो चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन का मार्केट हो, एंड दैट विल टेक टोल ऑफ गोल्ड। वो गोल्ड को नीचे गिराएगा बहुत तेज गति से। तो ये सबसे बड़ा डर है। जो इंटरेस्ट रेट है, 3 बार उन्होंने कहा, फेड ने कहा कि भाई 3 बार, वो तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया। अब गोल्ड को यहाँ से ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2020 में गोल्ड $2060, गोल्ड ने जब भी अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है, उसके बाद वो $250 से $300 नीचे आया है। अच्छा, 2020 में $2060-70 गया, वहाँ से $1648 आया। 2022 में $2080 गया, वहाँ से $1610 आया। उसके बाद अब हमें देखना है कि ये 2023 में $2150 आया, यहाँ से ये कितना नीचे जाता है। हमने ऑलरेडी इसको $175 नीचे जाते हुए देखा, $1973 हमने देखा। अब वापस आप तो मनोज जी को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको, लेकिन मनोज जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मनोज जी जो कह रहे हैं कि रेंज बाउंड रहेगा, ये बिल्कुल अगले साल रेंज बाउंड नहीं रहेगा। अगले साल बहुत वॉलेटाइल रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हम किसी न किसी एक एसेट क्लास में क्रैश देखेंगे। अच्छा, जो कुछ गोल्ड भी को हो सकता है, जो गोल्ड को बहुत तेज गति से नीचे लेके जाएगा, विच विल लीड टू रिसेशन, और वो रिसेशन गोल्ड को बहुत तेज गति से ऊपर लेकर जाएगा। दोनों हो सकता है, ये दोनों साइड होगा। और मैं अगर उसको 12 महीने में डिवाइड कर दूं तो पहले 6 महीने में आपको गोल्ड नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, और अगले 6 महीने में गोल्ड ऊपर। ये टीजर है, ये आप समझिए कि मेहता जी ने टीज कर दिया है कि ये कह रहे हैं कि शुरुआती 6 महीने में, मतलब 2024 के शुरुआत में, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ गोल्ड के दाम कम होंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। कितने कम होंगे, कितने बढ़ेंगे, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये डिटेल शो है, लंबा शो है, तो आप ध्यान से देखिए। आपको ऐड करना चाह रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ऐसी भी अभी अटकलें शुरू हो गई कि मे बी ट्रंप भी आ सकते हैं अगले साल में, और अगर ट्रंप आए फिर तो गोल्ड के लिए वो भी बहुत बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट होगा सर, क्योंकि वो रशिया से उनके रिलेशंस अच्छे हैं, और भी जो तो जियोपॉलिटिकल बहुत सारे जो अभी टेंशन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रंप का सर कोई रिलेशन का भरोसा नहीं होता है। अब सुबह कुछ होता है, शाम को ट्वीट कर देगा वाला, ट्वीट चलाता है, फिर नवंबर का टाइम है, बहुत लंबा है, ये अगला ईयर एंड है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है सर जो अगर गोल्ड को निगेटिव ले जा सकता है। मेहरा जी, अब तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, 2-2 से बराबरी पे है। मेहता जी भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मनोज जी तो कह रहे हैं गिरेगा, पेठे जी कह रहे हैं कि बढ़ सकता है। आप तो मतलब हैं ही बुल, है ना, गोल्ड में। देखिए बहुत कुछ तो साल पहले परिवर्तन इन लोगों को सुनने के बाद आपका $19-20 का भाव था कॉमेक्स में, बहुत कुछ साल पहले 52 रुपीज़ था। इंडिया के अंदर गोल्ड रेट्स 33,000 से 36,000 के बीच में थे, और आज जब $2,060 हो गया है तो गोल्ड सीधा 64,000 के करीब आ गया है। रुपी की वीकनेस जो है वो रेगुलरली 2 से 3% आती ही है, और जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अगर सोना थोड़ा सा घट जाए डॉलर टर्म्स के अंदर, तो भी रुपये के वजह से सोना एक रेंज बाउंड बरकरार नीचे की तरफ रहता है। तो इसका मतलब अंडरटोन जिसको बोलते हैं, जब लास्ट टाइम 30,000 का रेट था और जब अचानक से 26,000 का रेट आ गया था, जब ही आज से 8 इयर्स 9 इयर्स पहले, तब गोल्ड की ग्राहकी जितने भी रिटेल स्टोर्स के अंदर है वो 3 मंथ्स के लिए हाईएस्ट लेवल पे चली गई थी। तो आज अगर आप 64,000 से बोलेंगे कि अचानक से 8,000 9,000 कुछ नीचे आ जाए,
तो ये चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लगती है और डिफ़िकल्ट लगती है। अगर कुछ ही नीचे आता है तो ग्राहकी इस लेवल की बढ़ जाती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो बुलियन डीलर्स हों, चाहे रिटेलर्स हों, नहीं, लेकिन उनकी बाइंग से कहाँ फर्क पड़ता है इंडिया में? अगर मान लीजिए कंज्यूमर खरीद सारे रहा है, रिटेल मतलब प्राइस तो यूएस से तय होता है, इन्वेस्टर हेज फंड्स हो गए, हाँ, सब बड़े हो जो गए, इन्वेस्टमेंट डिमांड है हेज उससे फंड्स फर्क हो गए। पड़ता है। लेकिन आप पकड़ेंगे, आज मान लो फरवरी के अंदर चाइनीज न्यू ईयर है, अप्रैल के अंदर अक्षय तृतीया है, जो भी त्यौहार है फरवरी के अंदर अगर चाइनीज न्यू ईयर है तो चाइनीज हर कंट्री के अंदर उनकी बाइंग से भी जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसको इफेक्ट पड़ता है। और जैसे ये सोच आई है कि फेड के रेट्स घटने हैं जो है, इसके हिसाब से धीरे धीरे जो तेजी का माहौल बन रहा है वो है। और कोई भी आज मान लो कंट्री के अंदर अगर इलेक्शन या जियो पॉलिटिकल कारण से अनस्टेबिलिटी आती है, उससे गोल्ड रेट्स बढ़ते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, गोल्ड जो है, और स्टेबिलिटी आती है तब क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है तो मैं बताता हूँ फिर से, स्टेबिलिटी अगर आए या कुछ पहले सोना तेल को पकड़ता है, कभी कभी रशियन वॉर को पकड़ेगा, कभी कोई और चीज को पकड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि दुनिया अनस्टेबल रहे हैं? स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन कोई ना कोई कंट्री, सब कंट्री के अंदर है, वो तो ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से अनस्टेबिलिटी आती है, जिस तरीके से थोड़ा बढ़ता है। और यूएस के अंदर भी जो अभी बाइंग के है, कस्टमर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डाटा अच्छा चल रहा है, तो ये सब चीजें डेटा आप लोग अलग अलग जगह देखते हैं क्या? मेहता जी कुछ डेटा बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं? देखो आ रहे हैं, एक ही सोर्स, एक ही अलग अलग सोर्स है, आपको तेजी वाला सोर्स दिखता है ना? इन लोगों को मेहता जी हमारे साथ ही हैं, हल्की सी मंदी आएगी फिर तेजी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हल्की सी मंदी आएगी फिर तेजी आ जाएगी। रेनिशा जी, अभी हम फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं कि फंडामेंटली 2024 का साल गोल्ड के लिए क्या रहेगा। जितने भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं ये फेड के इर्द गिर्द हो रहे हैं, सेंट्रल बैंकों की बाइंग के इर्द गिर्द हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन वाला पॉइंट आपसे पूछूं कि ग्लोबल इन्फ्लेशन को देखते हुए उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रही हैं फंडामेंटल के तौर पर गोल्ड के ऊपर नए साल में? यस, तो जो इन्फ्लेशन हमने देखा है ग्रेजुअली घट रहा है, एंड इसकी वजह से ही फेड ने अपना जो स्टैंस है चेंज किया है। जो पहले हॉकिश थे उसको चेंज करके डाविश किया है। एक सबसे बड़ा एक और फंडामेंटल है जो प्राइसेस को मुझे लगता है सपोर्ट कर सकता है, वो है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं और जो बड़े बड़े फंड्स हैं अभी भी काफी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में। काफी सर्वेस हुई है जिससे पता चलता है कि यूएस में मेनली सिर्फ फंड्स ने 1 से 2% जितना एलोकेशन गोल्ड को दिया है। और जिस तरह से गोल्ड का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कई साल से, ग्रेजुअली सबको अवेयरनेस बढ़ी है कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें 10 से 12% जितना रिटर्न हर साल मिल रहा है, CAGR रिटर्न। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर एक ये अंडर एलोकेटेड जो फंड्स हैं वो भी इसमें अपना पैसा डालेंगे तो ये भी एक प्राइसेस को बूस्ट दे सकता है। इंडिया में भी हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, ETF है, लगातार उसमें होल्डिंग्स बढ़ रही है। लगातार लोग अवेयर हो रहे हैं कि कैसा एसेट क्लास है जहाँ पे हमें पैसा डालना चाहिए। जैसे हम लोग एक कहते हैं कि 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में डालिए। यूएस में एटलीस्ट 5% भी अगर हो जाता है वो एलोकेशन तो भी काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर आप देखें सेंट्रल बैंक भी काफी अवेयर हो चुकी है, 2-3 सालों से वो भी रिकॉर्ड बाइंग करी क्योंकि उन्हें भी पता चला है कि गोल्ड इज करेंसी, गोल्ड इज यूज्ड इन एनी फॉर्म। तो जब ये अवेयरनेस रिटेल पब्लिक को आएगी तो इसकी वजह से मुझे लगता है और एलोकेशन बढ़ेगी और काफी बाइंग आएगी। एंड जो फर्स्ट क्वार्टर है मुझे लगता है इनफैक्ट काफी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट 15 डेज ऑफ द ईयर में न्यू एलोकेशंस होते हैं, रीशफलिंग होता है फंड्स का। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर काफी पॉजिटिव रहेगा। चाइनीज न्यू ईयर रहता है, इंडिया में भी काफी डिमांड रहती है। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर में इनफैक्ट हम न्यू रिकॉर्ड हाई प्राइसेस देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप भी गोल्ड में तेजी में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें फंडामेंटल को लेकर बहुत ही डिटेल राय सामने आई है, दोनों तरफ के फंडामेंटल, तेजी के भी मंदी के भी। लेकिन अब सवाल यह है कि फंडामेंटल पर डिस्कशन के बाद गोल्ड का प्राइस क्या निकल के आ रहा है। 2024 के पहले 6 महीने में गोल्ड का प्राइस क्या होगा, आखिरी 6 महीने में गोल्ड का प्राइस क्या होगा, कितनी तेज़ी रहेगी, कितनी मंदी रहेगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि जो इन्वेस्टर हैं, जो कंज्यूमर हैं, क्या उनको इस वक्त इस भाव पर गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए। इस पर बात ब्रेक के बाद मेगा शो जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी गोल्ड पर मेगा शो जारी है और हमारे साथ गोल्ड के दिग्गज यहां पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि नए साल में
गोल्ड की शक्ल सूरत होगी क्या, गोल्ड का प्राइस होगा क्या, आपको सोने में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले कुछ आउटलुक आपको दिखाते हैं। हमने कुछ ब्रोकरेज हाउस से बात की है और उनका क्या कहना है ये जरा हम आपको बताते हैं। तो आप जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर कि अलग अलग राय अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की आ रही है। ट्रेडबुल्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में $2200 का प्राइस नेक्स्ट ईयर मुमकिन है, मतलब 2024 में संभव है। घरेलू बाजार में 66,000 तक भाव जा सकता है। इसके अलावा HDFC का मानना है कि 2024 में इंडियन मार्केट में 65 से 67,000 का प्राइस आपको दिख सकता है और ग्लोबल मार्केट में $2180 तक भाव जा सकता है। ये सारे जो अनुमान आ रहे हैं ये संयम जी को सपोर्ट कर रहे हैं। संयम जी जो कह रहे हैं तेज़ी वाली बात, ये ब्रोकरेज हाउस भी यही बात कह रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का भी मानना है कि 65,500 से 66,000 का भाव दिखेगा, $2200 तक भाव जा सकता है, ये भी कहना है। ऑगमोंट का मानना है $2300 तक ग्लोबल मार्केट में। और ओहो, इंडियन मार्केट का टारगेट तो पूछिए मत, ऑगमोंट गोल्ड का रेनिशा जी हमारे साथ बनी हुई है, 70,000, सीधे 70,000 का टारगेट दिया है ऑगमोंट गोल्ड ने, ज़बरदस्त है। SMC ग्लोबल ने 68,000 का टारगेट दिया है और $2250 का टारगेट दिया है ग्लोबल मार्केट का। कुछ इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं उनका क्या मानना है ये जरा हम आपको दिखाते हैं। UBS ने कहा है कि 2024 में $2250 तक गोल्ड का प्राइस जा सकता है। JP मॉर्गन ने 2300 का टारगेट दिया है। ANZ ने दिया है $2250 का टारगेट और कॉमर्स बैंक ने $2150 का टारगेट दिया है। तो ये हम आपको ग्लोबल एजेंसी का टारगेट आउटलुक दिखा रहे हैं और हमारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं इंडियन मार्केट में उन्होंने क्या टारगेट दिया है ये भी हमने आपको दिखाया है, बताया है। लेकिन एक बड़ा सवाल नवनीत जी, आपका टारगेट भी हाई है, आपने भी दिया है, बोला है कि 66,000 तक भाव चला जाएगा। लेकिन जो ये अनुमान जताया जा रहा है कि फेड दरें घटाएगा 3 बार, तो इंडिकेशन ही है। मनोज जी कह रहे हैं कि 6-7 बार को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अगर मान लीजिए 3 बार ही फेड घटाता है या 4 बार घटाए, 5 बार घटाए, तो फिर इन्फ्लेशन का जो पर्पस था फेड का, जिसकी वजह से फेड ने बढ़ाया था, उसका क्या होगा? मिथुन जी, इन्फ्लेशन पहले तो बात यह है कि बढ़ा क्यों। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा बिकॉज फेड ने लास्ट 2 साल कोविड के चलते बहुत सारा मनी प्रिंट किया, लोगों के पास हेलीकॉप्टर मनी जो कहते हैं वो हमने देखा है लाइफ में पहली दूसरी बार, और निवेश करने के लिए विकल्प कम थे और खर्च करने के लिए विकल्प ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में बहुत अच्छी हमने बढ़ोतरी देखी थी। उसके साथ साथ ब्याज दरों में भी एक ही एम्यूनेशन बचा था फेड के पास या बाकी सारे सेंट्रल बैंक के पास कि कहीं ना कहीं मनी को सिस्टम से बाहर निकाला जाए, जिसके लिए ब्याज दरें स्पीड में बढ़ाई गई। फेड जैसा सेंट्रल बैंक जो कि बहुत फूक के कदम रखता है, उसने 18 महीने में 500 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और ग्लोबली हमने करीब 1200 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखा बाकी सारे सेंट्रल बैंक के मिलाते हैं। तो ये कोई खेल नहीं है कि पिछले साल आपने इतना स्पीड में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, अगले साल तो कर दिया ना 23 में। किसी ने सोचा था कि इतनी दरें बढ़ जाएंगी वहाँ पर? तो अगले साल अगर ये अनुमान है कि 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट आ सकते हैं, तो ये एक जरा थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा या ज़्यादा करने का तो कुछ भी कर सकता है, उस पर डिबेट नहीं है। डिबेट में मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 5 कट या 6 कट आ जाता है तो फिर इन्फ्लेशन क्या फिर से बढ़ जाएगा? जी, मेरा पहली बात तो मेरा मानना ही नहीं है कि 6 कट 5 कट डिलीवर होंगे अगले साल में। मेरा मानना है कि फेड ने जो अनुमान दिखाया है उसके बाद में भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट आए हैं जो कि ये जो 3 कट के रेट अनाउंसमेंट है उसको थोड़ा सा रिट्रैक्ट करते हुए अनाउंसमेंट आया है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एज एंड व्हेन हर मीटिंग के बाद थोड़ा स्टांस इनका इम्प्रोवाइज होता रहता है। लास्ट हमने पिछले साल में भी देखा है। पिछले साल सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इन्फ्लेशन के लिए ये रहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी एक रेंज में रहे या नेगेटिव बायस के साथ, करीब हाई से 25% नीचे क्रूड ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स या इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट नेगेटिव में है पिछले पूरे साल में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी धीरे धीरे चल रही है और अगले साल मुझे लगता है कि चाइना जो एक आउटलायर रहा है, जो पिछले 2023 में नहीं कंट्रीब्यूट करा है, वो 2023-24 में हॉकी स्टिक काइंड ऑफ रिटर्न देगा। यानी कि एक बड़ा जंप आपको चाइना की तरफ से देखने मिल सकता है, जो कि बेस मेटल की भी डिमांड बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ाएगा और साथ साथ में क्रूड की डिमांड भी वहाँ से बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो हद तक हमने कंट्रोल कर लिया 2023 में, वो उस स्पीड में या उतने आपके हिसाब से कितना कट करेगा? मेरे हिसाब से 2 कट डिलीवर हुआ तो हुआ, वो बहुत अच्छा स्टांस रहेगा। 66,000 का टारगेट आपका 2 कट पे है? नहीं, मेरा 66,000 का जो स्टांस है वो सेकंड हाफ ऑफ 2024 के आसपास है। फर्स्ट हाफ मैं बाकी सारे पैनलिस्ट के साथ में हूँ कि एक रीजनेबल करेक्शन आपको गोल्ड प्राइस में। चलिए ठीक है, अब इसी पर बात कर लेते हैं। आशीष जी, आपसे शुरुआत इसकी। अब हमने फंडामेंटल तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब जरा आप बताइए कि फर्स्ट हाफ, तो 2024 का फर्स्ट हाफ गोल्ड के लिए कैसा रहेगा? प्राइस आप कहाँ तक देखते हैं? हमने सब चीज़ों का डिस्कशन कर लिया।
लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि पिछले 1-1.5 साल से यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई रहे हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में सडनली 1-1.5 साल में इतना हाई इंटरेस्ट रेट रहने से ओवरऑल कॉरपोरेट परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा और शायद फर्स्ट हाफ में स्लो डाउन इकोनॉमी में आ सकता है और सेकंड क्वार्टर के आसपास ये स्लो डाउन का इफेक्ट फेड ध्यान में रखे शायद वो रेट कट थोड़ा स्पीड कर सकता है। तो सेकंड क्वार्टर के बाद मैं ये देखता हूँ कि सोने के भाव सेकंड क्वार्टर पहले के बाद फर्स्ट क्वार्टर में क्या रहेगा सर गोल्ड? फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी स्लो डाउन के इंडिकेटर्स आना शुरू हो जाएंगे मेरे हिसाब से। प्राइस क्या रहेगा सर गोल्ड का? अगर मैं पूछूं कि जून में गोल्ड का प्राइस क्या 2024 के जून में? 2024 के जून में वी विल बी बैक टू वेयर वी आर। अभी हम 20,000 या 21,000 के बीच में वहीं पे हम रहेंगे, यही रहेंगे जून के आसपास। तो इंडियन मार्केट में भी यही 62-63 हज़ार के आसपास। यस, जैसे इलेक्शन के हिसाब से डॉलर और रुपये का रेट में अगर सब्सटेंशियल फर्क हुआ तो अदरवाइज इसके आसपास ही रहेंगे। अच्छा, पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं फिर सेकंड हाफ की। मनोज जी आप बताइए, पहली छमाही में 2024 की पहली छमाही में गोल्ड का प्राइस कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 1915-1920 डॉलर के आसपास, यहाँ से 100-125 डॉलर की आप मंदी अगले 6 महीने के अंदर कभी भी देख सकते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ अगर यही रुपीस रहा, कोई फर्क अगर नहीं रहा, तो यहाँ से आप करीब 4,000 से 4,500 रुपए नीचे, यहाँ 60 के नीचे आ जाएगा एक बार। 60 के आसपास का फिगर आप देख 60 सकते के हैं। आसपास 59,500 60 के आसपास का फिगर देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ द हाफ में। आप सर कुछ चौंकाने वाला आंकड़ा बताइए मेहता जी। देखिए, मैं एक बात वापस रिपीट करता हूँ कि जब भी गोल्ड ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा है और उससे बेटर हाई बनाया है तो उसमें हमेशा 250 से 300 डॉलर की गिरावट आई है। इस बार आएगी? इस बार भी आएगी। मेरा पहला 6 महीने का जो टारगेट है वो 1866 डॉलर है। यदि उसको भारतीय बाजारों के रुपयों के अनुसार कन्वर्ट करें तो लगभग 56,500 से 57,000 रुपये में पहले 6 महीने में आपको सोना मिलेगा। 56,000 के भाव में मिल जाएगा। 56,500 से 57,000 के बीच। मेहता जी आपको सुन के जो कंज्यूमर है जिनको गोल्ड खरीदना बड़ा खुश हो रहे होंगे कि कम से कम मेहता जी तो उनकी चिंता कर रहे हैं कि 56,000 के भाव पर गोल्ड दिला रहे हैं, बाकी तो 60 से कम होने को कोई तैयारी नहीं है ना? मेहरा जी आप कुछ राम करें। देखिए ऐसा है कि से नीचे का देना है आपको। नहीं, ऐसा है कि कस्टमर कोई भी गोल्ड रेट के रिडक्शन की सोच से सोना हाथ से नहीं निकल जाए। मतलब जो उनके पास कैश है, जो उनके पास पैसा जमा करने को उसको बाइंग करनी चाहिए। ये 100% है कि 50 से 70 डॉलर की मंदी आ सकती है, लेकिन 2150 डॉलर तक सोना फर्स्ट 3 मंथ्स में दिखाएगा। जी कह रहे हैं 200-250 डॉलर, आप कह रहे हैं 70 डॉलर, 70-80 डॉलर की एक मंदी आएगी पहली छमाही फर्स्ट 6 मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आएगी। लेकिन अच्छा। उसके साथ साथ जब हल्का सा नीचे आएगा आपको 2150 डॉलर के आसपास आपको फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सोना एक बार कॉमेक्स के अंदर दिखेगा। दोनों दिख जाएगा। आप कह रहे हैं गिरेगा भी, गिरेगा। देखो कभी भी अगर 2 स्टेप पीछे आएगा तो 4 स्टेप आगे जाएगा। वो तो जाएगा सर, लेकिन वो स्टेप तो एक साथ होगा या 2 महीने? देखिए अभी जैसे कि अभी जो इन्होंने अभी यूएस मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 2024 के जून तक प्राइस क्या रहेगा गोल्ड का, ऊपर या नीचे? ये ऊपर के अंदर ऊपर रहेगा, 66 के आसपास सोना आपको दिखेगा। अच्छा, दिखेगा। और ग्लोबल मार्केट में? ग्लोबल मार्केट में 2150 डॉलर से 2000 डॉलर के बीच में आएगा। मानने को तैयार नहीं है मेहता जी, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी मेहरा जी के साथ में। इधर कम होने को तैयार ही नहीं है ना? ठीक है रेनिशा जी, आपका फर्स्ट 6 मंथ का टारगेट आपका गोल्ड का? फर्स्ट 6 मंथ्स को भी मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगी। फर्स्ट क्वार्टर मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है, जो करंट फंडामेंटल्स टेक्निकल्स पैन आउट हुए हैं इस हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम एक न्यू हाई बनता हुआ देख सकते हैं। 2150 डॉलर्स को तोड़ के हम 2200 डॉलर तक भी प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं, 66,000 के आसपास। एंड देन सेकंड क्वार्टर में ऑल डिपेंड्स कि किस तरह से नया डेटा आता है, फेड का स्टांस क्या रहता है। बट अब जिस तरह से देख रहा है मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर में न्यू हाई एंड सेकंड क्वार्टर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्योंकि तब तक ओवरबॉट जोन में हो जाएगा। अभी भी मुझे लग रहा है काफी रैली बाकी है। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप संयम जी को सपोर्ट कर रही हैं। संयम जी भी यही बात कह रहे हैं कि तेज़ी रहेगी फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक बात है। अब आते हैं सेकेंड हाफ पे। अब आप जरा बताइए नवनीत जी, सेकेंड हाफ में 2024 के सेकेंड हाफ में गोल्ड का प्राइस क्या रहने वाला है? मित्र जी मुझे लगता है कि यहाँ से करीब 2200 डॉलर तक का टारगेट आप 2024 के एंड तक देख पाएंगे, या अगर डोमेस्टिक टर्म्स में कहूँ तो 66,000 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे।
बट जो करंट भाव चल रहा है उससे अगर हम देखें तो करीब करीब 4.5-5% की बढ़त है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से बेटर विकल्प तो आपको स्मॉल सेविंग रेट या आपको बैंक एफडी में मिल जाएगा। तो 5% के लिए यहाँ पर गोल्ड एंटर करना। आप अपनी दुकान आप क्यों बंद करवा रहे हैं? आप कह रहे हैं गोल्ड वालों को उधर जाए एफडी में। मैं तो फिर आप कॉल कैसे देंगे? आप किनको कॉल देंगे? हम तो सर रिसर्च वाले, हम ज़्यादा रिटर्न बना के देना चाहते हैं क्लाइंट को, वो गोल्ड में करे या कहीं भी करे। बट मेरा यह मानना है कि अगर हेल्दी करेक्शन नहीं आता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी सुस्त रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ओवरली एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये साफ सुथरी राय है। आप पेठे जी आप बताएं, आपको सर अगर ओवरऑल 2024 हम सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, 2024 के आखिर तक की, तो गोल्ड का प्राइस जिसे इस साल देखिए आप 15% गोल्ड में तेज़ी आई, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं 2024 में 15% नहीं लेकिन 10-11% की तेज़ी देख रहा हूँ। तो लगभग $2300 तक आ सकता है। और रुपये में थोड़ा रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग होगा, ये मेरा मानना है। तो रुपये में मे बी 67,500 to 68,000 तक जा सकता है। पूरा 10% ट्रांसलेट रुपये में नहीं होगा। पूरा नहीं होगा। मनोज जी, पूरे साल के आखिर तक? सर मुझे ऐसा लगता है कि 2200 से 2250, लेकिन उस समय 6 महीने के बाद क्या फंडामेंटल्स बात सही है, ये हालांकि कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो मेरा सोच है वो मैक्सिमम $2300 तक जा सकता है। वो फंडामेंटल्स उस समय कैसे रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो सुनने को मिलता है कि $2400-2500 ऐसा कुछ मुझे कोई भी एंगल से नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा तो $2300 नहीं तो $2200 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, वो भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करें 24 में? मेरे हिसाब से 5-6% के यहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। नवनीत जी कह रहे हैं 5-6% तो कहीं और दिला देंगे वो एफडी में कहीं और। सर हर साल 15% नहीं हो सकता, इस साल 14.5-15% का आपको रिटर्न मिला है। हाँ, बात सही है। तो अगले साल 5-6-7%, 8% और बहुत ठीक है, मतलब गोल्ड का भी कहना है कि भाई इतना कमाया तो खर्च करो पहले 24 में, उसके बाद फिर क्या रिटर्न मिलेगा, है ना? मेहता जी, आप सर कितना दिलवा रहे हैं रिटर्न? ये हैं आप, तो थोड़ा कैलकुलेशन और बढ़िया करके बताइए। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ में तो मुझे $1866 मतलब 56,500 से। ये एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं सर? 1866, 65 भी नहीं, 70 भी नहीं? चार्ट कैलकुलेशन बताइए सर, हमें भी कुछ बोलने में अच्छा रहेगा। चार्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट होगी और जितने सारे एसेट क्लास जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक एसेट क्लास का क्रैश होना निश्चित है, और वो पूरी इकोनॉमी को, यूएस इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ लेके जाएगा, जिसका ट्रिगर भारतीय बाज़ारों में भी होगा और अन्य बाज़ारों में भी होगा। और उससे बाद में गोल्ड का प्राइसेस बढ़ना शुरू होगा, बिकॉज गोल्ड विल हैव अ स्टोर वैल्यू। गोल्ड को लोग चाहेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो सेकेंड क्वार्टर में $2200 से $2300 तक गोल्ड रह सकता है, जो भारतीय बाज़ारों में कन्वर्ट करें तो 67,500 से 68,500 के बीच में। तो जैसे नवनीत जी ने कहा, करंट अपॉर्चुनिटी नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। अपॉर्चुनिटी आपको अगले 6 महीने में मिल सकती है, और वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब गोल्ड $1900 $1866 के आसपास आ जाए तब लेना चाहिए। नेहरा जी, अब आपका टर्न। देखिए अभी जैसे कि गोल्ड रेट जब बढ़ जाते हैं तब वैसे भी इन्वेस्टमेंट्स और ग्राहकी सब रिटेल स्टोर्स में कम हो जाती है। लेकिन लोग एंटीसिपेट करते हैं कि आज मान लो $1950 हो जाएगा या 63,000 हो जाएगा, 62,000 हो जाएगा। एक सोच बनाकर कस्टमर को जाना चाहिए कि एक्स रेट के अंदर उनको बाय करना है। वरना बहुत बार कैसा होता है कि भाव नीचे आता है, 62 आता है, 60 आता है, फिर अचानक से 2 दिन के अंदर छलांग मार देता है 2,000-2,500 की, जिससे सोना पकड़ नहीं पाते। सो आने वाला जो जून के बाद है, अगर कभी भी $100 या $70 का मिले या 62,000 या 62,500 का रेट मिलेगा, उसमें बाइंग करनी चाहिए। और 68 to 70,000 के बीच में जून से लेकर दिसंबर तक यानी कि 10% यहाँ से ग्रोथ मिलेगी। अभी भी 65,000 के ऊपर रेट होने से कस्टमर मार्केट में कम है। अच्छा। लेकिन इसको एक्सेप्टेबिलिटी करने में कभी भी रेट बढ़ने से 15 दिन लग जाते हैं उनको। ये रेट को स्टेबल है, यही रेट, तो फिर मार्केट में बाइंग चालू हो जाती है। मगर 10% आप कह रहे हैं कि रिटर्न मिल जाएगा? मिलेगा 10% में आप भी हैं और आशीष जी भी हैं, बाकी मनोज जी कह रहे हैं 5 से 6%, नवनीत जी भी यही कह रहे हैं, और सुरेंद्र जी भी का भी मोटा मोटी यही कहना है। लेकिन अब हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, और अब सवाल ये है कि देखिए प्राइस का टारगेट आ गया आपके सामने फंडामेंटल सारे आ गए, क्या क्या फंडामेंटल हैं 24 में। तो कुल मिलाकर जो अब तक की बातचीत है उसमें 2 बड़ी बात निकल के आ रही है, वो ये कि एक तरफा कुछ भी नहीं होगा गोल्ड में। मतलब अगर अब हमारा काम है आपको लॉजिकल व्यू दिलाना, तो एक तरफा गोल्ड में नहीं होगा। गोल्ड में गिरावट की गुंजाइश भी बनी हुई है,
और तेज़ी की संभावना भी बनी हुई है। तो गोल्ड गिरेगा भी, और इस बात से किसी को ऐतराज़ नहीं है। मेहरा जी बुल हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हाँ 70 से 80 डॉलर का एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो गोल्ड गिरेगा भी, और उसके बाद गोल्ड में तेज़ी भी आएगी। लेकिन बेतहासा तेज़ी वाली बात कोई नहीं कर रहा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि गोल्ड 70-80 एक आध टारगेट आए हमारे पोल में, लेकिन वैसा नहीं कि भाई गोल्ड एकदम चौंका देगा। 20 से 25% वाली बात कोई नहीं कर रहा है। 10% ऊपर में रिटर्न का टारगेट है और नीचे में 5 से 6% का टारगेट है रिटर्न का। अब सवाल ये कि जब इस तरह का व्यू सामने आ गया है, प्राइस का भी, फंडामेंटल का भी, तो निवेशकों को, इन्वेस्टर को ताज़ा भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में करना क्या चाहिए? ये सवाल अब हम सारे पैनलिस्ट से पूछेंगे। इसकी शुरुआत रिनिशा जी आपसे। क्या करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में 1 साल के लिए पैसा लगाना ठीक है या एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर को एग्जैक्टली नीचे आएगा प्राइस तब लेना वो थोड़ा मुश्किल रहता है, करेक्शन आया फिर लेना मुश्किल रहता है। तो मैं कहूंगी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना हो तो साल में 4 ऐसे अच्छे मौके मिलते हैं जो ऑस्पिशियस डेट भी रहते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। 1 जनवरी को एक नया साल है, उस दिन इन्वेस्ट कीजिए। 2 अप्रैल में जब अक्षय तृतीया आता है तब इन्वेस्ट कीजिए। 3 रक्षाबंधन एक अच्छा मौका है, और चौथा जो है दिवाली, धनतेरस। ये 4 बार आप साल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस भी अच्छा रहेगा। निशा जी, ओवरऑल ये नहीं आपका पूछ रहा हूँ रिटर्न मैं आपसे, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 1 जनवरी, अक्षय तृतीया, दिवाली, वो तो ये शुभ मुहूर्त है, तो खरीदना ही है, वो नहीं। प्राइस के लिहाज से बताइए, 63,000 के आसपास इंडियन मार्केट में गोल्ड घूम रहा है। क्या इस प्राइस पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक है या अभी एक करेक्शन का वेट कर लें? मुझे करंट प्राइसेस से लग रहा है कि प्राइसेस 10% ऊपर जा सकती है 70,000 इंडियन टर्म्स ठीक में। है। तो किसी को रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं। नीचे में एक बार 60,000 तक भी आप करेक्शन देख सकते हैं, तो 50% अभी, 50% नीचे भी ले सकते हैं, तो अच्छे ठीक है। रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो 50% अभी और 50% 2-3 हज़ार के करेक्शन पे लेना है, ये राय आपकी है। नवनीत जी, इन्वेस्टर को, गोल्ड के निवेशक को आपकी क्या राय नए साल में? क्या गोल्ड में करंट मार्केट प्राइस के आसपास पैसा लगा दें या आप भी कहेंगे कि एक करेक्शन का वेट करें? मेरा मानना ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में एक रीजनेबल करेक्शन आपको प्राइसेस में देखने मिल सकता है। वो 60,000 पे रुकेगा कि 59,000 पे रुकेगा, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मार्केट जनरली टेंड्स टू ओवरशूट। हमने 62,000 का अनुमान पिछले साल लगाया था, 64,000 तक हमने ओवरशूट होता देगा। तो उसी तरह से अगर 60,000 की उम्मीद है तो 59, 58 हाफ कुछ भी आ सकता है, बिकॉज मार्केट जनरली थोड़ा 60 पर ले लेना। बिल्कुल 60 पे आप निवेश करिए तो आपको 66,000 का रेट, तो 10% के आसपास के रिटर्न मिलेंगे। ठीक है। करंट लेवल से आपको 4-5% के रिटर्न मिलेंगे, और वो भी पूरा साल वेट करना पड़ेगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि करंट रेट पे आपको नहीं लेना। रैपिड फायर राउंड है। आशीष जी आप बताएं सर, गोल्ड खरीदें ना खरीदें इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल खरीदें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो आज के भाव में भी लेने में कोई हर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब? 2-4 साल आपको होल्ड करना है तो। हाँ। लेकिन नॉर्मल रिटेल कस्टमर के लिए मैं कहूँगा कि जैसे एक करेक्शन आना एक्सपेक्टेड है, लेकिन संयम जी ने कहा वैसे वो करेक्शन कस्टमर पकड़ नहीं पाता पकड़ है। नहीं पाता, ये बात तो आप थोड़ा 500-700 रुपये भाव नीचे आता है, आप 10% खरीद लीजिए और थोड़ा नीचे आता गिरावट पे है लीजिए, या SIP जैसा इन्वेस्ट कर लिए तो आपको पूरे साल का एवरेज भाव मिल धीरे, एक जाएगा। मुश्त मत करिए। मनोज जी आपकी राय? देखिए, गोल्ड तो कोई भी भाव में आप खरीद सकते हैं, जिसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कोई भी भाव में थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं कि गोल्ड थोड़ा आपको नीचे देखने को मिलेगा। और आपको अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो आपका थोड़ा कितने का है? सर मैंने आपको जैसा बताया कि 59,000, 60,000 उस भाव पर लें, उस भाव पे आप ले सकते हैं। तो वहां से बहुत ज्यादा नीचे गिरावट नहीं है, लेकिन आगे जो है वो 66-67,000 के आसपास ठीक है, बढ़ने के पूरा 10% के आसपास मिल जाएगा। तो आप 59,000 के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्वेलरी अगर खरीदना है तो वो आप कभी भी भाव पकड़ नहीं सकेंगे। ठीक बात है। तो आप कोई भी भाव में खरीद सकते हैं और आपको खरीदना चाहिए। राइट। मेहता जी, जैसे मैंने कहा कि पहले 6 महीने में गोल्ड 56,500 से 57,000 के बीच में रह सकता है। तो मुझे लगता है कि 60,500 से जो भी डिप आता है वहां से एक SIP के रूप में आप गोल्ड खरीदिए। अभी कर लें SIP 63,000 नहीं, अभी नहीं, आपको वेट करना चाहिए मेरे अच्छा 60, अच्छा आपका कि 60,000 के आसपास है? 60,000 के आसपास जब आए तब आप मोटा मोटी यही आ रही है सामने। मेरा जी? हाँ, मेरा भी ये मानना है कि 2,000 रुपये अगर जब इस सोने का भाव घटेगा, 65,000 इंक्लूडिंग GST है अभी जो रेट, उसके अंदर से अगर आप इंक्लूडिंग GST अगर भाव गिनोगे 62,500 तक आ जाएगा, तो भी उसके अंदर बाइंग आपकी बनती है। जैसे अमेरिका खुलना चालू होगा 4 तारीख से, तब इसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स वहाँ के हेज फंड और दूसरे फंड करने लग जाएंगे। राइट। तो अभी बाइंग करें तो भी कोई गलत नहीं है। तो अभी करें तो रिटर्न कम मिलेगा ना? रिटर्न मिलेगा तो
3 महीने 4 महीने में 20-25% बाय करो, फिर उसके बाद धीरे अच्छा, धीरे 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 करो। तो मतलब कुल मिलाकर आपके लिए राय ये है, देखिए इस पूरे शो का टेक अवे ये है कि एक तो गोल्ड में उतार चढ़ाव रहेगा, 2024 में गिरेगा पहले, उसके बाद बढ़ सकता है। तेज़ी कोई बहुत बड़ी नहीं, 66,000 67,000 के आसपास का मोटा मोटी टारगेट आ रहा है ऊपर में, लेकिन यहाँ से करेक्शन की बात हो रही है। तो जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए सुझाव ये है कि इस भाव पर अगर आप खरीदेंगे तो आपको 5% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप करेक्शन का वेट करेंगे, 60,000 के आसपास गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी राय ये भी निकल के आ रही है कि गोल्ड में एक मुश्त पैसा लगाने की जगह अगर आप SIP करते हैं, हर गिरावट पे, हर डिप पे बाई करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग होगी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। ये राय निकल के आ रही है। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, मेहता जी आपका, मनोज जी आपका, आशीष पेठे जी आपका, नवनीत जी आपका, रेनिशा जी आपका, हमारे साथ इस मेगा शो में जुड़ने के लिए और 2024 की पूरी कहानी, पूरी तस्वीर गोल्ड की बताने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।